साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जो देवी देवता हैं, तो मंदिरों के बारे में हमने जाना। अब जो लोक देवता हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो उससे प्रमुख कुछ शब्दावलियाँ हैं। नाभा, भक्त द्वारा अपने गले में बांधी गई आराध्य देव की सोने चांदी पीतल तांबे आदि धातु की बनी छोटी प्रतिकृति, ये जो है नाभा कहलाती। पर्चा, अलौकिक शक्ति द्वारा किसी कार्य को करना अथवा करवा देना। चिरजा, देवी की पूजा आराधना के पद, गीत या मंत्र रात्रि जागरणों में अधिकांशतः महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं, वो चिरजा है। देवरे थान, ग्रामीण अंचलों में चबूतरे नुमा बने हुए लोक देवों का पूजा स्थल। पंचपीर, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो पंचवीर कह सकते हैं, लेकिन इसको पंचपीर कहते हैं। तो पंचपीर में कौन कौन है? पाबू, हड़बू, रामदे, मंगलिया, मेहा, पांचू पीर पधार ज्यों, गोगा जी जेहा। तो ये पांचों पीर हैं हमारे, जो है पाबू जी राठौर, रामदेव जी, हड़बू जी, मोहा जी, मेहा जी, मंगलिया, गोगा जी, तेजा जी, देवनारायण जी। तो राजस्थान के लोक देवताओं की अगर हम बात करें तो गोगा जी, देवनारायण जी, वीर कल्लाल जी राठौड़, तल्लीनाथ जी, वीरपन राजा जी, राज जी, गालव ऋषि और तेजा जी, मल्लीनाथ जी, भौमिया जी, भूरिया बाबा, गौतमेश्वर जी, हरिराम बाबा, इलोजी, रामदेव जी, मेहाजी मंगलिया, केसरिया कुंवर जी, देव बाबा, मामा देव, राणा जी, इसको रूपनाथ कहते हैं, रूपनाथ जी, पाबू जी, हरबू जी, वीर बिग्गाजी जी यानी वीर बिग्गाजी, वीर फत्ता जी, बाबा झुंझार जी, डूंगर जी, जवाहर जी, जो है डूंगर जी, जवाहर जी का भतीजा, तो डूंगर जी हैं। तो ये हमारे प्रमुख जो है। अगर हम मल्लीनाथ जी की बात करें तो मल्लीनाथ जी के जो भविष्य दृष्टा, और इनको जो है जो सिद्धि मिली भविष्य दृष्टा और सिद्ध पुरुष के रूप में 1358 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। पिता इनके रावल सलखा थे, माता जाड़ी दे थी, और जो पत्नी थी रूपांदे थी, और गुरु इनके उगमसी भाटी 1389 में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए थे और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की थी उगमसी भाटी जी से। और 1399 में इनका जो है चैत्र शुक्ल द्वितीया को स्वर्गवास हो गया था। और मंदिर की बात करें तो लूड़ी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर स्थित है। तिलवाड़ा में रानी रूपा दे का मंदिर भी है। तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विशाल पशु मेला आयोजित किया जाता है। और मल्लीनाथ जी निर्गुण व निराकार ईश्वर को मानते थे, इनकी जो धारणा थी। और इन्होंने अज्ञान को छोड़ सत्य को भेजने यानी सत्य को भजने और सत्संगति करने, ऋषियों के मार्ग का अनुसरण करने तथा जाति पाति के बंधनों को त्याग सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना का उपदेश दिया। और बात करें मेहाजी मंगलिया की, जो पंचपीर में हैं हमारे, तो मेहाजी मंगलिया को राजस्थान के पांचों पीरों में गिना जाता है। और ये जो है ये इष्ट देव हैं, मांगलियों के इष्ट देव हैं मोहाजी। और 15वीं शताब्दी राव चूड़ा के समकालीन इनका जन्म माना जाता है। और जन्म स्थान इनका बापड़ी गांव जोधपुर में है। कुल पंवार छत्री ननिहाल में मंगलिया गोत्र में पालन पोषण होने के कारण इन्हें मेहाजी मंगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इनका मंदिर बापड़ी गांव जोधपुर में माना जाता है। और इनकी पूजा करने वाले जो भोसों की वंश वृद्धि नहीं होती। बापड़ी गांव जोधपुर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी को मेहाजी का मेला लगता है। जैसलमेर के राड़क देव भाटी से युद्ध करते हुए इन्हें वीरगति प्राप्त हुई। हरबू जी की बात करें,
हड़बू जी भी जिसे कहते हैं हरभू जी, तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता रहे हरभू जी। कुछ जगह हड़बू रहता है, कुछ जगह हरभू, ऐसे हरभू जी तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता रहे। 15वीं शताब्दी में राव जोधा 1438 से 89 के समकालीन, और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई भी रहे, मौसेरे भाई थे। और जन्म स्थान इनका भुडौल नागौर में। मेहाजी सांखला इनके पिता रहे, जो भुडौल के शासक रहे। मेहाजी सांखला, इनका कुल सांखला राजपूत रहा। गुरु इनके बालीनाथ जी थे। और मंदिर बैगटी गांव फौलादी जोधपुर 1721 ईस्वी महाराजा अजीत सिंह द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया। सांखला जात के पुजारी, ये सांखला जात के लोग इनके पुजारी होते हैं। और पूजा स्थल पर मूर्ति के स्थान पर हड़बू जी छकड़ा गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी की छकड़ा गाड़ी एक थी जिस पर वो सवारी करते थे, तो छकड़ा गाड़ी की पूजा की जाती है। खेतिहर और निम्न जातियों को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का विरोध, ईश्वर स्मरण, सत्संग, अच्छे कर्म पर जोर, तो ये इनकी विशेषताएं रही। वीर कल्ला जी राठौड़, वीर कल्ला जी राठौड़ जो है, इनके बारे में जाने तो केहर कमधड़ कमधज योगी बाल ब्रह्मचारी और कल्याण, ये इनके जो है अन्य नाम हैं। यानी केहर कमधड़ कमधज योगी बाल ब्रह्मचारी कल्याण, तो ये वीर कल्ला जी के अन्य नाम हैं। 1544 में ईस्वी में जन्म हुआ। सामियाना गांव मेड़ता नागौर में जन्म स्थान है इनका। पिता इनके आस सिंह राठौड़ और कुल इनका राठौड़ वंश रहा। गुरु इनके योगी भैरवनाथ रहे। मंदिर इनका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरवपाल के पास छतरी डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव में कल्ला जी के काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है, जिस पर प्रतिदिन केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है। अश्विन शुक्ल नवमी को यहाँ मेला लगता है। इनके मंदिरों के पुजारी सर्पदंश से पीड़ित लोगों का उपचार करते हैं। शेषनाग का अवतार मानकर इनकी नागरूप में भी पूजा की जाती है। तो ये रहे हमारे वीर कल्ला जी। नमन। भौमिया जी, भौमिया जी भूमि के रक्षक देवता रहे। राजस्थान के किसान इनकी पूजा प्रायः खेत खलियान में करते हैं, भौमिया जी की। और केसरिया कुंवर जी की बात करें तो केसरिया कुंवर जी लोक देवता गोगा जी के पुत्र थे, और इनका भोपा सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज करता है। इनका जो पूजा करने वाले रहते हैं इनके भोपा, और इनका भोपा सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का जहर मुंह से चूस कर बाहर निकाल देता है, इतना पावरफुल होता है। सर्पदंश के इलाज करता विशेष इनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जिस पर सफ़ेद रंग का ध्वज फहराते हैं। वीर बीगा जी मुख्य अनुयायी इनके जाखड़ समाज के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जन्म 1301 ईस्वी में। जन्म स्थान अगर बात करें तो रोड़ी गांव बीकानेर में। पिता राव महन, माता सुल्तानी, और कुल इनका जाखड़ जाट रहा। मंदिर रोड़ी गांव बीकानेर में स्थित है। तल्लीनाथ जी का जो प्रारंभिक नाम रहा गांगदेव राठौड़। जन्मस्थान इनका शेरगढ़ जोधपुर। पिता बीरम देव शेरगढ़, गुरु जालंधर राव रहे। मंदिर की बात करें तो पंचमुखी पहाड़, पांचोटा गांव, जालौर। पूजा प्रतीक की बात करें तो जो है जालौर जिले के पांचोटा गांव के निकट पंचमुखी पहाड़ी के बीच घोड़े पर सवार मूर्ति स्थापित है। भूरिया बाबा की बात करें गौतमेश्वर, तो भूरिया बाबा मीणा जात के इष्ट देव हैं। इनका मंदिर गौतमेश्वर महादेव सिरोही जिले में पहाड़ियों के बीच सूकड़ी नदी के किनारे गौड़वाड़ क्षेत्र में स्थित है। मीणा जात के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते। सिरोही जिले के औसलिया गांव में जवाई नदी के तट पर स्थित मंदिर 13 अप्रैल और 15 अप्रैल के मध्य मीणाओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। इस मेले में वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का प्रवेश वर्जित है। तो ये रहे हमारे भूरिया बाबा मीणा जात के जो इष्ट देव हैं, भूरिया बाबा गौतमेश्वर।
देव बाबा की बात करें तो देव बाबा ग्वालों के देवता रहे। इन्होंने गुर्जर व ग्वालों का पालनहार देवता भी कहा जाता है। इनका मुख्य मंदिर इनके जन्म स्थान नगला जहाज भरतपुर में स्थित है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी व चैत्र शुक्ल पंचमी को नगला जहाज भरतपुर में इनका मेला लगता है। वीर फत्ता जी की बात करें तो इनका जन्म साथू गांव जालौर में गजराणी परिवार में हुआ था। लुटेरे से गांव की रक्षा करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनके जन्म स्थान साथू गांव जालौर में इनका मुख्य मंदिर स्थित है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है। बीरपन राज जी की बात करें तो बीरपन राज जी का जन्म नागा गांव जैसलमेर के क्षत्रिय परिवार में हुआ था और इन्होंने कठोरी गांव जैसलमेर के ब्राह्मण परिवार की गाय को मुस्लिम लुटेरे से बचाते हुए प्राणोत्सर्ग किया था। पनराजसर गांव जैसलमेर में इनका मुख्य मंदिर स्थित है। बीरपन राज जी का मंदिर स्थित है। हरिराम बाबा जी की बात करें तो 1602 विक्रमी संवत 1659 में इनका जन्म हुआ। पिता राम नारायण, माता चंदड़ी देवी, गुरु भूरा, मंदिर झोरड़ा गांव नागौर। मेला चैत्र शुक्ल चतुर्थी व भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। पूजा प्रतीक जो इनका रहा कि इनके मंदिर में सांप की बाम्बी व बाबा के चरण प्रतीक रूप में पूजे जाते हैं। मामादेव राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जिनकी मूर्ति मिट्टी या पत्थर की न होकर लकड़ी के कलात्मक व विशिष्ट तोरण होता है, जिसे गांव के मुख्य प्रवेश मार्ग पर स्थापित किया जाता है। इन्हें बरसात का देवता भी माना जाता है मामादेव को। इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसों की बलि दी जाती है और प्रतीक रूप में देखें तो अश्वारूढ़ मृण मूर्तियाँ जो कि हरजी गांव जालौर की प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ स्थित है। बाबा झुझार जी का जन्म इमलोहा गांव सीकर के राजपूत परिवार में हुआ था। मुस्लिम लुटेरे से गांव की रक्षा करते हुए ये अपने भाइयों के साथ वीरगति प्राप्त हुए। इनका मुख्य मंदिर स्यालोदड़ा सीकर में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष रामनवमी का मेला लगता है। गालव ऋषि की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय के क्रांतिकारी गालव ऋषि को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनका मुख्य पीठ गलता जी जयपुर में स्थित है और इस तीर्थ को राजस्थान का बनारस भी कहा जाता है। इलोजी की बात करें तो राजस्थान के लोक देवता इलोजी को मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है। अविवाहितों को दुल्हन व नवदंपतियों को सुखद जीवन, बांझ स्त्रियों को संतान वरदान देते हैं इलाजी जी। झरला जी रूपनाथ जी का जन्म जोधपुर के कोलमुंडू में हुआ था। ये पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे और इन्होंने जिदराव खींची को मारकर पिता व चाचा की मृत्यु का बदला लिया था। इन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है और इनका मंदिर सिम्बोधड़ा गांव नोखा मंडी बीकानेर व कोलमुंड जोधपुर में स्थित है। डूंगर जी की बात करें तो जवाहर जी काका भतीजा कहा जाता है इनके मंदिर को। तो डूंगर जी जवाहर जी डाकू के रूप में प्रसिद्ध सीकर के लोक देवता हैं। ये दोनों धनी लोगों को लूटकर सारा धन गरीबों में बांट देते थे। डूंगर जी जवाहर जी यानी काका भतीजा, तो इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। तो ये प्रमुख दोस्तों हमारे रहे राजस्थान के लोक देवता जो जिनके पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, और उनके बारे में हमने जानने का प्रयास किया कि किस तरीके से उनके प्रतीक हैं, किस तरीके से प्रतीक चिन्ह के रूप में उनका पूजन किया जाता है और क्या उनकी प्रसिद्ध कृत्य रहे हैं। तो आगे भी हम अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।